हरे कृष्णा। तो सभी हरे डिवोटीज हरे का कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम को लोग राधा बहुत अष्टमी अच्छे की हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइन। हमने सोचा कि लास्ट संडे को भी ना क्लास इंटरप्ट हो गया था, तो बेटर की है ना क्लास को इंटरप्ट कर लेना चाहिए, है ना। और साक्षी माता जी इम्प्रूवमेंट है हेल्थ में? प्रभु जी अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं है। अच्छा, मेडिसिन देते हैं तो ठीक रहती है, नहीं लेती हूँ तो दिक्कत हो जाती है। अभी लगेंगे 2-4 दिन। ठीक है। अब कथा अमृत का आनंद लीजिए, है ना। भक्तों के लिए भक्तों के लिए बीमारी का भी जो टाइम होता है ना, वो और उसको अच्छा ही मानते हैं। चलो इसी बहाने अब ज्यादा भगवान के बारे में सुन सकते हैं। एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, तो वो कहीं पे सिलेंडर फट गया और उनके पूरे शरीर जल गया, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। हाँ, तो लोगों ने कहा कि क्या फायदा ऐसा भक्ति करने का। हाँ, अभी भी आप बीमार हो कोई, और इतना बुरी तरीके से आप इंजर्ड हो गए, क्या फायदा ऐसी भक्ति करने का, इससे अच्छा तो खाओ पियो मौज करो। तो उन्होंने बोला देखिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए फायदा ही फायदा है। कैसे है कि नाउ आई डिड अ लॉट ऑफ सर्विसेज, आई वाज एंगेज्ड इन लॉट ऑफ सर्विसेज, एंड नाउ आई गेट टाइम टू रीड श्रीमद् भागवतम पीसफुली। नाउ आई विल रीड श्रीमद् भागवतम इन बेड फॉर 6 months। वाह, तो पॉजिटिव बेड पे लेट के, हाँ, तो भक्तों के लिए रस कभी खत्म ही नहीं होता। प्रभु जी मैं रीडिंग कर रही थी आज, है ना। मैं अपनी बुक्स और माला लेकर आई हूँ। हाँ यस, ये भक्त होने का फायदा है कि नहीं। नहीं तो अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो बेचारा क्या रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, वो मेरा तबीयत खराब है, हमेशा ये सोचता रहेगा, है ना। इतना हम हाँ फिजिकली बीमार नहीं होते ना, उससे ज्यादा मेंटली बीमार हो जाते हैं। आपको डॉक्टर आप जानते होंगे। हरे कृष्ण। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेयर के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी का आज आविर्भाव तिथि है ना।
तो श्रीमती राधा रानी, हाँ, भगवान की प्लेजर पोटेंशियल, आह्लादनी शक्ति, आह्लादनी शक्ति कहलाती है कौन? श्रीमती राधा रानी। वैसे तो भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण, वो क्या है? वो क्या है? वो पूरे जगत के मालिक हैं, है कि नहीं? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे जगत के मालिक भगवान। एक बार क्या करते हैं, एक बार सांस लेते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। सोचो, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड निकलते हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन में कुछ नहीं चलता है। हाँ, जहाँ उनका घर है वहां पे उनका कुछ चलती नहीं है, बेचारे साइड में बैठे रहते हैं। वहां पे किनकी चलती है, किनका राज्य चलता है? श्रीमती राधा रानी, राधा रानी, हाँ। है ना? किनका राज्य चलता है वहां पे? राधा रानी। आप देखिए वहां पे सब क्या करते हैं? राधे राधे। कोई नहीं बोलता कृष्ण कृष्णा, ना, कृष्णा की बात नहीं होती। किसकी बात होती है? सिर्फ श्रीमती राधा रानी की। ऐसा विशेष श्रीमती राधा रानी का व्यक्तित्व है ना? और श्रीमती राधा रानी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके बारे में तो मैं बोलने के लिए बिल्कुल योग्य पर्सन नहीं हूँ, बट ये सर सेवा है आप लोगों की, तो जरूर ट्राई करूंगा बोलने का। और आप लोगों से ब्लेसिंग चाहूंगा कि कुछ पढ़ सके हम लोग ना, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है तो उसको एज इट इज पढ़ के बताने का प्रयास करेंगे ना। तो आप लोगों में से ज्यादातर सबने गीता पढ़ लिया होगा ना? कितने लोग हैं जो, कोई ऐसा है जो किसी ने गीता अभी तक पढ़ा नहीं है? बिल्कुल सबने गीता पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि सबने गीता पढ़ा है। तो गीता में अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, क्या गीता में किस चीज की प्रधानता भगवान देते हैं सबसे ज्यादा? किस चीज को भगवान बताते कि दिस इज कॉल्ड टॉप मोस्ट हरे कृष्णा क्या है? प्रभु जी, भक्ति भक्ति की देते हैं। भक्ति योग का, भक्ति योग। हाँ, कर्म। कर्म। कर्म तो कर्म भगवान में बता, थर्ड में है भक्ति सेल्फ योग। रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। थैंक यू। तो भगवान जो है वो भक्ति की प्रधानता ज्यादा बताते हैं। क्यों? कर्म तो बताते हैं, लेकिन कर्म बताने के बाद लास्ट में क्या बताते हैं? देखो अर्जुन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कर्म की फिलॉसफी, इसको रहने दो आप, इससे भी मैं आपको बेहतर चीज बताता हूँ ना। तो ये भगवान ने गीता में बोला, लास्ट में सब कुछ बता दिया कर्म के बारे में, लास्ट में क्या बोला? दिस इज नॉट टॉप मोस्ट, मैं तो आपको इससे भी कुछ अच्छा बताऊंगा, है ना? तो भगवान ने फिर क्या बताना शुरू किया? भक्ति योग की महिमा बतानी शुरू की। भगवान ने क्या क्या बोला? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तद अहम भक्ते उपृत्यम तेषाम प्रयतात्मना। मतलब क्या करो? देखो एक ही श्लोक में भगवान दो बार क्या बोल रहे हैं? भक्ति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति, यानी कोई भक्ति के माध्यम से अगर मेरे को क्या करे? भोग लगाए, तद अहम भक्त्या उपृत्यम अस्मिन प्रयत आत्मना। मतलब दो बार एक ही श्लोक में भगवान दो बार भक्ति बोल रहे हैं। सोचो मतलब उसकी कितनी ज्यादा प्रधानता है भगवान, है ना? कितना प्रधान बताते हैं। और फिर और किसी बताते हैं, और बताते क्या? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतिर अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम। मतलब जो श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ क्या करता है? मेरा भजन करता है, तो वैसा आत्मा क्या है? मां प्रिय। वैसे लोग क्या है? मेरे को बहुत प्रिय हैं, है ना? और भी कई सारे श्लोकों में भगवान जो है वो भक्ति की प्रधानता को बार बार बताते हैं। चैप्टर 7 के पहले ही श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? चैप्टर 7 जो है उसको कहते हैं नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट। उसके पहले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? मैया शक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। मतलब मैया अशक्त मना पार्थ, योर माइंड शुड बी अटैच टू मी। और माइंड कैसे अटैच होगा भगवान पे? फेविक्विक से जोड़ देंगे माइंड को,
नहीं, भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मन को पूरी तरीके से भगवान में लगा सकता है ना। असली कंसंट्रेशन कब आएगा? लोग कहते हैं ना कंसंट्रेशन स्किल्स इन 21 days। भाव विभोर से कंसंट्रेशन आएगा। हाँ, जब हमारा जो श्रवण कीर्तन करते करते क्या होगा, जब हमारा मन भगवान के चरण कमलों में लगता है भक्ति के माध्यम से, तो भक्ति योग के प्रोसेस से किसी व्यक्ति का कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि भक्ति योग से क्या होगा, उसका माइंड कंट्रोल होगा भक्ति योग के माध्यम से। जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारा क्या होगा, माइंड कंट्रोल होता जाता है। तो भक्ति की प्रधानता भगवान जो है वो किसमें बताते हैं? भगवत गीता में बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि भक्ति थ्रू भक्ति वन कैन नो मी। भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान क्या बोल रहे हैं कि थ्रू ओनली भक्ति, बाय दिस ओनली भक्ति, बाय डिवोशनल सर्विस आप मेरे को जान सकते हो। तो खुद भगवान बता रहे हैं कि आप भगवान को कैसे जान सकते हो। कोई कर्म, कोई अष्टांग योग, कुछ भी तरीका भगवान को जानने के लिए इफेक्टिव नहीं है। और इस भक्ति को देने वाले कौन है? भगवान कभी भक्ति नहीं देते। हरि बोल। कृष्णा विल नेवर गिव भक्ति। क्यों? क्योंकि भक्ति देने से क्या होता है, भगवान उसमें बंध जाते हैं। कृष्णा विल गेट माइंड। तो कोई व्यक्ति अपना वीकनेस बताना चाहता है आसानी से? नहीं बताना चाहता। आप लोग बताओगे अपना वीकनेस? नहीं, इतना आसान नहीं है वीकनेस बताना। ऑल्दो गुरु को बताना चाहिए, लेकिन वीकनेस बताना इज नॉट अ इजी थिंग। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान का, हाँ माता जी, मैं प्रश्न कल एक विनती करने वाली थी आपसे, तो मेरा ये खुलता ही नहीं था जिसमें हम लोग बात करते हैं। शायद उधर ऐसे बंद था। विनती मेरी ये है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है, हिंदी पढ़ती हूँ। ठीक है। और पूजा पाठ पहले से करती थी, लेकिन जब से भगवत गीता पढ़ी हूँ तब से मुझे विश्वास हुआ कि इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भगवान है। ठीक है। अब मैं माला करती हूँ, एक बार नहीं 2-4 बार गीता पढ़ चुकी हूँ जब से पाई हूँ। तो लेकिन दिक्कत क्या है मुझे में कि मैं जो पढ़ती हूँ वो मुझे भूल जाता है। वैसे याद रहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेन पॉइंट है जो मैं पढ़ती हूँ उसमें वो मुझे भूल जाते हैं। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको लास्ट में आंसर करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जो जिनका जो भी प्रश्न है ना उसको लास्ट में आंसर करेंगे। थोड़ा आप लोग रखिएगा ध्यान में, ठीक है? ओके। हाँ, तो हम कहाँ चर्चा कर रहे थे? क्या था चर्चा का विषय? भूल गया मैं। भक्ति कौन देता है? अपनी भक्ति कौन देता है? वीकनेस नहीं बताते हैं। वीकनेस बता हाँ, यस। तो भगवान कभी अपना वीकनेस नहीं बताते, है ना। कृष्णा विल नेवर टेल हिज वीकनेस। क्यों? भगवान अगर अपना वीकनेस बताएंगे तो लोग उसको करने लग जाएंगे। तो भगवान डायरेक्टली अपना भक्ति नहीं देते। ऑल्दो भगवान ने गीता में बता दिया है, लेकिन अब लोग पढ़ते ही नहीं है। लोग पढ़ते नहीं तो उनको पता नहीं चल पाता। हाँ, और इवन ना कोई गीता पढ़ के बिना ठीक से नहीं जान पाएगा कि भगवान भक्ति योग की प्रधानता को बता रहे हैं। ये आचार्यों की महिमा है ना। थ्रू आचार्य जैसे शिला प्रभुपाद हैं, ऐसे जब हम सुनते हैं एक प्रॉपर संप्रदाय में, जब हम सुनते हैं ना, तो ये आचार्यों की महिमा है जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है। शिला प्रभुपाद ने तो पहले ही श्लोक में एकदम भक्ति की प्रधानता को स्पष्ट रूप से बता दिया, है ना। कोई अगर पहला ही श्लोक का परपट पढ़ लेना और उसको उतार ले अपने जीवन में तो उसका लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। हरे कृष्णा, है ना। तो ये भक्ति योग की प्रधानता है। तो और ये भक्ति योग कौन दे सकता है? कोई भक्त देख सकता है। और आइडियल डिवोटी, आइडियल भक्त जो है वो कौन है? वो है श्रीमती राधा रानी। यानी श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही किसी को भक्ति मिलती है।
है ना। तो श्रीमती राधा रानी इज द टॉप मोस्ट। और ये भक्ति का रस ऐसा है और श्रीमती राधा रानी का भाव ऐसा है जो टॉप सीक्रेट है। इट्स कॉल्ड वेरी टॉप सीक्रेट थिंग, टॉप सीक्रेट। हाँ, इसको ईडी वाले भी नहीं ढूंढ सकते, सीबीआई वाले भी नहीं ढूंढ सकते, कोई नहीं ढूंढ सकता। टॉप सीक्रेट, इवन भगवान खुद नहीं ढूंढ पाते इसको। कृष्णा नहीं समझ पाते कि श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है। ऑल्दो दोनों क्या है, दोनों एक ही शरीर है। हाँ, एक ही शरीर, दो शरीर एक आत्मा है। जैसे कि अग्नि जलता है और उसमें उष्णा भी होता है ना। जब फायर जलता है तो क्या आपको ठंडा लगता है कभी कि कंबल ओढ़ ले आग जला के? नहीं, उष्णा रहता है ना। तो अग्नि और उष्णा को हम अलग नहीं कर सकते। जहां अग्नि होगी वहां पे उष्मा होगी, गर्मी होगी। उसी तरह भगवान और राधा रानी को हम अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान शक्तिमान है और शक्ति कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है। कृष्णा की एनर्जी है, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। एनर्जेटिक और एनर्जी को अलग नहीं कर सकते। लोगों का ये प्रश्न रहता है कि देखिए बहुत इंजस्टिस है, भगवान की शादी तो रुक्मिणी से हुई थी। हाँ, और ये हमेशा देखो हर जगह में राधा रानी की आप लोग लगा देते हो विग्रह। इवन मेरा भी यही डाउट था कॉलेज टाइम में। मैं गया इस्कॉन, मैं बोला प्रभु जी ये तो बहुत इंजस्टिस है, जिससे शादी हुआ उसके साथ होना चाहिए ना विग्रह, हमेशा राधा कृष्ण के आप लोग विग्रह लगा देते हो। तो इससे क्या आंसर है, कैसे समझेंगे इसको? तो भगवान जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग रस में आस्वादन करते हैं, अलग अलग रसों का आस्वादन करते हैं। हाँ? और श्रीमती राधा रानी ही क्या करती हैं, अलग अलग रूपों में विस्तार करती हैं। तो ये जितनी भी हैं लक्ष्मियां हैं और जितनी भी गोपियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट रस है, वो भगवान श्रीमती राधा रानी ही विस्तार करती है। अलग अलग सखी के साथ ना अलग अलग रस लेते हैं भगवान। जैसे कि भगवान की एक सखी है, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को भी, ऐसे कुछ नेम है, भूल गया मैं। तो उनके साथ भगवान कैसे रस लेते हैं, जैसे कि है कौन, रुक्मिणी है। तो रुक्मिणी जो है वो बहुत एटिकेट्स में रहती है, बहुत एटिकेट्स में। मतलब भगवान ने एक बार उनसे मजाक कर लिया तो बेहोश हो गई। अरे बाप रे क्या बोल रहे। भगवान ने बोला देखो तुम्हारा लाइफ वेस्ट हो गया, अच्छे खासे तुम्हारे घर वाले जो है तुम्हारा शादी कर रहे थे, कहाँ मेरे से शादी कर लिया, तो तुम्हारा लाइफ वेस्ट हो गया। तो भगवान ने जैसे मजाक किया ना तो वो बेहोश हो गई। और लेकिन एक है सत्यभामा, राइट। तो सत्यभामा, उससे भगवान अगर एक बार मजाक करते हैं ना तो वो 4 मजाक करती है। भगवान उसको कुछ एक बात बोलते हैं, वो 4 बात उल्टा बोलती है, भगवान को ही सुना देती है। तो हर किसी के साथ भगवान अलग अलग आस्वादन करते हैं, लेकिन इन सबका सोर्स कहाँ पे है? वो कौन है सोर्स? वो है श्रीमती राधा रानी। दैट इज शी इज द टॉप मोस्ट। भगवान नहीं समझ पाते कि श्रीमती राधा रानी का क्या भाव है। तो इसी को आस्वादन करने के लिए भगवान जो है कलयुग में प्रकट होते हैं। किसके रूप में प्रकट होते हैं भगवान कलयुग में? श्री चैतन्य महाप्रभु। किसके रूप में? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या है? राधा कृष्ण नाही अन्य। मतलब कृष्ण है और किसके भाव में है वो? श्रीमती राधा रानी के भाव में। तो ये चैतन्य महाप्रभु की बहुत विशेष कृपा है, जिसके माध्यम से हम लोग जो ये राग भक्ति है, जो श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम भाव है ना, इसको हम लोग जान पाते हैं। नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट है जान पाना। देखिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा, है ना, तो इसको बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी का जो 1 डे होता है ना, जैसे हमारा 1 डे 12 आवर्स का, हाँ, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। 4 युग का जो चक्र होता है, यानी क्या क्या? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ऐसे 4 चतुर्युग, ऐसे 1000 चतुर्युग का मिला करके ब्रह्मा का 12 घंटा होता है, ब्रह्मा जी का।
है ना। और जब ब्रह्मा जी का लंच टाइम होता है, लंच आवर यानी दोपहर का समय, हाँ, मिड टाइम में, तो 7वें मनवंतर में भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण गोलोक से उतर के आते हैं इस धराधाम पे, और उसी समय सिर्फ चैतन्य महाप्रभु आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं। हाँ, और ये जो राग भक्ति है ना, इसका प्रचार करते हैं, प्रेम वाला जो भक्ति है इसका प्रचार करते हैं। नहीं तो क्या चलता है, भगवान का वर्शिप जो है ना बाकी मनवंतर में कैसे चलता है, बहुत ऑ एंड रेवरेंस के साथ, मतलब भगवान इज लाइक मास्टर एंड ऑल अदर्स आर लाइक सर्वेंट, ये वाले मूड में चलता है प्रचार। सिर्फ ये एक ऐसा मनवंतर है जिसमें कैसा प्रचार होता है कि वो राग भक्ति मतलब क्या, कि आप भगवान को अपना पुत्र मान सकते हो, अपना फ्रेंड मान सकते हो। हाँ, तो ये वाला जो फीलिंग है ये राग भक्ति है, तो ये भगवान को अच्छा लगता है। भगवान को ये पसंद नहीं है कि कोई भगवान की पूजा करे, अर्चना करे। हाँ, ये भगवान ज्यादा लाइक नहीं करते। भगवान को क्या अच्छा लगता है, जो यशोदा माता कान पकड़ के घुमा देती है, बोलती है तू मिट्टी खाया बदमाश, तो ये भगवान को अच्छा लगता है। मिट्टी में खेलना, गोबर में सनना, ये भगवान को अच्छा लगता है। ये टॉप मोस्ट प्रेम है। अब सोचो कैसा ये टॉप मोस्ट है। कैसा टॉप मोस्ट प्रेम है, भगवान कैसे इसको कहते हैं, ये टॉप मोस्ट प्रेम है। ये देने के लिए कौन आए, ये देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए, राधा रानी का भाव, इसको कहते हैं राग भक्ति। अब बोलोगे प्रभु जी अगर ये टॉप मोस्ट है तो कल से हम भी यही स्टार्ट कर देते हैं, कल से हम भी यही स्टार्ट कर देते हैं। मैं तो अपने लड्डू गोपाल को बेटा मानती हूँ। नहीं, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वी ऑल आर बद्ध जीव, हम बद्ध हैं। हम क्या करेंगे, बहुत चीप ले लेंगे भगवान को, वेरी चीप। बेटा मानने के बहाने चीप ले लेंगे भगवान को। जो हमारे अनर्थ हैं, हमारे हृदय में अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य सबके हृदय में है ना, तो अनर्थ है हमारे हृदय में, इसीलिए हम चीप ले लेंगे भगवान को। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अभी वैदिक भक्ति का पालन करना है। लेकिन वैदिक भक्ति भगवान को उतना पसंद नहीं है, लाइक नहीं करते भगवान। ऑल्दो अच्छा है लेकिन उतना लाइक नहीं करते, है ना, उतना लाइक नहीं करते। राग भक्ति जो है ना, ये भगवान को पसंद है, प्रिय है, और ये जो है ये श्रीमती राधा रानी की कृपा से किसी को मिलता है। और उसके बाद फिर प्रश्न आता है क्या कि अच्छा श्रीमती राधा रानी का अगर इतना ग्लोरीज है तो गीता में तो कहीं भगवान ने राधा रानी का नाम नहीं लिया, भागवतम में भी कहीं राधा रानी का नाम नहीं आया, ये राधा रानी है क्या फिर, क्यों? तभी तो यानी ये तो वो हो गया, ये तो चीटिंग है। आप लोग बोलते हो इतना इंपॉर्टेंस है लेकिन कहीं राधा रानी तो दिखती नहीं है। अब इसको कैसे समझे? क्या आप लोग का क्या कहना है? कोई तो कुछ कहना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी कल ही हमने लेक्चर में सुना था, बादशाहपुर के लेक्चर में, कि ना कल राधा रानी का गीता में 2 जगह वर्णन हुआ है। गीता में? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये कृष्ण महामंत्र में राधा नाम 8 बार आया है। एक जब पढ़ते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 8 बार, 108 बार करते हैं तो 864 बार आया। हाँ, यस। लेकिन आप देखेंगे भागवतम में सिर्फ एक बार एक श्लोक में हाँ थोड़ा सा राधा रानी का नाम लेते हैं सुखदेव गोस्वामी। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी, सुखदेव गोस्वामी कौन है? शुक पैरट, और वो कौन है? हाँ, राधा रानी के सबसे विशेष पैरट है, सबसे प्रिय पैरट। हाँ, तो 7 दिन में उनको क्या करना था? पूरा भागवतम सुनाना था। किनको? परीक्षित महाराज को। और अगर उस समय वो अगर श्रीमती राधा रानी का नाम ले लेते ना वहां पे, तो फिर क्या होता? वो एकदम इटर्नल कॉन्शियसनेस में चले जाते और फिर कुछ बोल ही नहीं पाते 7 दिन में।
है ना। तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। हाँ, और श्रीमती राधा रानी का डायरेक्ट नेम नहीं लिया, डायरेक्ट नेम वहां पे नहीं लिया, है ना। और श्रीमती राधा रानी के बारे में डायरेक्ट डिस्कशन क्यों नहीं करते हम लोग, उसका कारण क्या है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे फिर ना, राधा रानी और कृष्ण की जो है लीलाओं को, उसको कैसे लेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लीलाएं। सबको फिर अपना अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड याद आएगा कि ओ मेरी भी एक राधा रानी थी, ओ मेरे भी एक कृष्ण थे, है ना, क्या दिन थे वो, सबको वो अपनी राधा दिखने लगेगी उसमें। मतलब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जनरली ये बद्ध जीव की क्वालिटी है, इसको ध्यान से समझिए। क्या क्वालिटी है बद्ध जीव की, वो क्या करता है, हर चीज को अपने स्तर पे लाके देखता है। उस स्तर पे अपने कॉन्शियसनेस को नहीं ले जाता, अपने कॉन्शियसनेस पे शास्त्रों को भी ले आता है। भगवान करे तो रासलीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। तो क्या किया, अपने आप को भगवान के लेवल पे मान रहा है वो, है यानी भगवान को भी अपने स्तर पे लाके व्यक्ति लोग ऐसे बोलते हैं, है ना। इसीलिए वी आर कॉल्ड बद्ध जीव। बद्ध जीव की ये विशेष फीचर है कि वो क्या करता है, हर चीज को अपने स्तर पे लाके सोचता है, उस स्तर पे जाने का प्रयास नहीं करता, है ना। है ना, तो इस डीलिंग को बिल्कुल चीप नहीं कर सकते, है ना, चीप लेते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, जैसे राधे 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 राधे, तो ये कल्चर नहीं है, राधे राधे नहीं बोलना चाहिए, हरे कृष्णा बोलिए, ये बेटर है। राधे 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 यानी क्या कर रहे हो आप, राधा रानी को चीप बना दिए, राधे राधे कर रहे। तो ये नहीं करना चाहिए ज्यादा। डिवोटीज जो सीरियस प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो उनको ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। इट मीन्स वी आर टेकिंग श्रीमती राधा रानी वेरी चीप। उनका नाम बहुत ओ एंड रेवरेंस से लिया जाता है, इसलिए हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्ण, तो उसमें राधा रानी इंक्लूडेड है। हरे मीन्स हरा, हरा मीन्स श्रीमती राधा रानी, है ना। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी का कहीं पर डायरेक्ट जिक्र नहीं आता है, इनडायरेक्ट वे में ग्लोरिफिकेशन है श्रीमती राधा रानी का। और बाद में हमारे आचार्यों ने श्रीमती राधा रानी का ग्लोरिफिकेशन कहाँ किया है, चैतन्य चरितामृत में किया। हाँ, बृहद भागवतम में इसका बहुत अच्छा एक दृष्टांत आता है, तो वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो बृहद भागवतम जो है वो रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो बृहद भागवतम जो है ये और भी क्या बोलते कह सकते हो इसको, इलेबोरेट डिस्कशन है भागवतम का। तो इसमें एक पास टाइम आता है, उसमें क्या आता है, तो नारद मुनि जो है वो सबसे बड़ा भक्त की तलाश में निकलते हैं कि कौन दुनिया में सबसे बड़ा भक्त है, उसकी तलाश में निकलते हैं। तो वो जैसे ही पृथ्वी पे आते हैं तो वो कहाँ पहुंचते हैं, वो बनारस पहुंचते हैं। और बनारस पहुंचते वो क्या देखते, एक ब्राह्मण बहुत सुंदर तरीके से अपने शालिग्राम शिला का वर्शिप कर रहा है। चंदन, उसके बाद अगरू, उसके बाद छत्र, उसके बाद बहुत अच्छा कीर्तन, नृत्य के साथ वर्शिप कर रहा है। तो नारद मुनि एकदम खुश हो गए और करने लगे एकदम हरे कृष्णा करके नृत्य करने लगे, एकदम नृत्य करने लगे। और बोला कि ओ ब्राह्मण, आप तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, हाँ, और आप क्या हो, सबसे बड़े भक्त हो, यू आर द टॉप मोस्ट डिवोटी, है ना, यू आर द टॉप मोस्ट डिवोटी। दिस इज नॉट फिक्शनल, ये रियल है। ये इसमें इस बृहद भागवतम में लिखा गया है। इसको किसी कॉमिक राइटर ने नहीं लिखा है, ठीक है। रूप गोस्वामी कौन है, रूप गोस्वामी साक्षात मंजरी हैं, मंजरी हैं वो श्रीमती राधा रानी के विशेष मंजरी, है ना। तो ये कहाँ पे आया है, ये बृहद भागवतम में इसका जिक्र आया है। तो वो जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर, तो वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं उनसे, तो वो बोलते कि देखिए मैं हाथ जोड़ के आपसे बोलता हूँ, आपने मेरे को क्या किया है, आपने मेरे को पकड़ तो लिया कि बहुत अच्छे से मैं ऐसे वर्शिप कर रहा हूँ, लेकिन मैं साल में एक बार ऐसे करता हूँ, आई डू इट वंस इन ईयर, साल में एक ही बार करता हूँ, तो मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अप्रिसिएशन किया मेरा कितने अच्छे से मैं वर्शिप कर रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने बोला कि मैं लेकिन साल में एक ही बार करता हूँ।
जैसे कभी कभी ना कुछ लोग आते हैं मंदिर में, तो बोलते प्रभु जी हम तो हमेशा मंदिर आते हैं, और आप मैं तो कभी देखा नहीं आपको मंदिर आते हुए। क्या बात कर रहे प्रभु जी, आपने देखा नहीं, हम हमेशा मंदिर आते हैं, हर साल जन्माष्टमी पे आते हैं हम मंदिर, है ना। तो ऐसे लोग भी रेगुलर होते हैं जन्माष्टमी पे आते हैं, बोलते कि हम रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है, साल में एक बार दर्शन देने आएंगे और आके क्रिटिसाइज करके जाएंगे कि ओह व्हाई देयर इज सम वीआईपी कल्चर। देखिए इस्कॉन वाले, अभी अभी हमने ना वीडियो रिलीज किया था जन्माष्टमी वाला, तो उसमें ना एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि वाह बहुत अच्छा आपने दिखाया कि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होता है, ये भी दिखाना चाहिए कि आप लोग वहां पे पर्चे काट रहे थे, मतलब चंदा ले रहे थे, पर्चे काट रहे थे, ये भी दिखाना चाहिए आपको। तो हमने उनको बोला कि देखिए भाई साहब, हमें तो ये भी दिखाना चाहिए था कि हमने दिन भर में 1 लाख लोगों को फ्री मील खिलाया उस दिन, तो ये भी तो हमने नहीं दिखाया ना वहां पे। और हम किसी का गला पकड़ के गन पॉइंट पे रख के थोड़ी बोलते हैं कि चल पैसे निकाल पर्ची काट जिसकी श्रद्धा होती है, इच्छा होती है, वो करता है ना। तो लोगों को, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कलाकार लोग होते हैं, ये विशेष प्रजाति हैं, ये साल में एक बार प्रकट होते हैं ये प्रजातियां, हाँ, और आएंगे और फिर ढूंढेंगे कि कहाँ पे लूप होल है ना। तो ऐसे ही बेचारा वो ब्राह्मण साल में एक बार वर्शिप कर रहा था। उसने बोला कि आप एक काम करो, आप साउथ इंडिया चले जाओ, साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा राजा है जो 108 शालिग्राम शिला का डेली अभिषेक करता है। तो ये सुनते ही नारद मुनि एकदम खुश हो गए कि वाह, मिल गया कलयुग में एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे शालिग्राम शिला का वर्शिप करता है। तो जैसे ही वो गए वहां पे साउथ इंडिया में, तो उन्होंने देखा क्या, एक राजा बिल्कुल भव्य तरीके से क्या कर रहा था, और शालिग्राम शिला 108 शालिग्राम शिला का वर्शिप कर रहा था, बिल्कुल चंदन, अगरू, धूप, दिया, आरती, कीर्तन, छत्र, तो सब कुछ था वहां पे, बिल्कुल अच्छे से क्या चला था वहां पे, कीर्तन चला था। तो वो एकदम जाके राजा के पास जाके दंडवत गिर गए नारद मुनि, और नारद मुनि ने बोला क्या कि आप सबसे श्रेष्ठ राजा हो और आप सबसे बड़े भक्त हो, हाँ, आप इस संसार के सबसे बड़े भक्त हो, आप भगवान का डेली पूजा करते हो, वर्शिप करते हो। और थैंक यू सो मच नारद मुनि, आप आए, आपने इतना ग्लोरिफिकेशन किया, लेकिन विथ माय फोल्डेड हैंड आई वांट टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अपने किंगडम के लोगों के साथ ही वर्शिप करता हूँ, मेरे जो प्रजा है उनके साथ मिलकर ही सिर्फ वर्शिप करता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप इंद्र के पास जाइए, जो इंद्र है वो 1008 शालिग्राम शिलाओं का वर्शिप करता है और डेली, और वहां पे कौन कौन रहते हैं उस वर्शिप में, सारे देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता वहां पे रहते हैं, हाँ, वो सब उसमें भाग लेते हैं। और ये जो 14 प्लैनेट्स हैं, इसके सारे देवी देवता सब वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, और वो सबके साथ क्या करते हैं, मिलके भगवान की वर्शिप करते हैं। तो ये सुनते ही फिर नारद मुनि तो क्या है, उनको कोई टिकट, कोई वीजा, कोई पासपोर्ट तो चाहिए नहीं, ही इज ए इटर्नल एस्ट्रोनॉट, कहीं भी जा सकते हैं। तो नारद मुनि तुरंत पहुंच गए इंद्रदेव के पास, और जैसे ही इंद्रदेव के पास पहुंचे तो एकदम इंद्रदेव को प्रणाम किया, वहां गिर जाते एकदम प्रणाम किया। ओ इंद्र, मैं तो जानता ही नहीं था कि आप इतने बड़े भक्त हो, आप 1008 शालिग्राम शिला का वर्शिप करते हो, और देवी देवता सारे लोग, इतने सारे लोग यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, सबके साथ मिलके आप वर्शिप करते हो, तो आप इस संसार के सबसे बड़े भक्त हो, सबको कृपा बांटते हो। तो इंद्र बोला वेट, रुक जाइए, थैंक यू सो मच नारद मुनि, आपने इतना अच्छा से मेरा ग्लोरिफिकेशन किया, लेकिन मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं, सॉरी फॉर दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं जो हूं, मैं कैसे सबसे बड़ा भक्त हो सकता हूं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले रिसेंटली क्या किया है, अपने गुरुदेव का अपमान किया, ये भागवतम में आता है।
भागवतम में क्या उन्होंने क्या किया, अपने गुरु का ही अपमान कर दिया। बृहस्पति उनके गुरु कौन है, बृहस्पति उनके गुरु हैं, और बृहस्पति का क्या क्या अपमान कर दिया, उनको मतलब क्या क्या नेग्लेक्ट कर दिया। अब बृहस्पति का जैसे ही अपमान किया तो फिर क्या हुआ, उनका सारा ऑपुलेंस जाता रहा। तो अब तुरंत उनको रोकना था, इसको कैलेमिटी को रोकना था। तो उन्होंने क्या किया, विश्वरूप नाम के एक ब्राह्मण, विश्वरूप नाम के ब्राह्मण थे, तो उनको अपना गुरु बनाया, पार्ट टाइम गुरु। एक तो गुरु थे, गुरु जी नाराज हो गए, तो एक पार्ट टाइम गुरु बनाया विश्वरूप को। तो विश्वरूप ने यज्ञ करना शुरू किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना शुरू किया। तो लेकिन विश्वरूप जो थे उनका ना थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, दानवों के प्रति भी, डीमंस के प्रति भी उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। तो वो दिन में यज्ञ करते थे तो आहुति डालते थे देवताओं के लिए, और रात को यज्ञ करते थे तो आहुति डालते थे दानवों के लिए। मतलब दोनों को पावरफुल बना रहे थे। तो ये बात जैसे इंद्र को पता चला तो इंद्र ने क्या किया, सीधा गला चॉप कर दिया उसका, विश्वरूप को मार दिया। तो पहले गुरु अपराधी, दूसरा ब्राह्मण हत्या का पाप उसके ऊपर लग गया, है ना। तो देखिए, मैं तो गुरु अपराधी भी था, फिर मैंने क्या क्या, ब्राह्मण हत्या भी कर दिया। और इसके कारण फिर क्या हुआ, फिर कुछ समय के बाद बलि महाराज शासन में आए, और बलि महाराज शासन में आए तो इंद्र को निकाल के फेंक दिया बाहर, इंद्र को बाहर निकाल दिया उनके राज्य से। उसके बाद फिर हिरण्याक्ष आए, हिरण्यकशिपु आए, तो सब ने मिलके बेचारे की बहुत पिटाई की। तो उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा क्या था, अपराध, ऑफेंसेस थे उसके ऊपर बहुत सारे। और इसमें भी नहीं माना वो, जब भगवान कृष्ण द्वापर में आए तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, बोला अरे है, उसने भगवान को ही गाली देना चालू कर दिया कि देखो छोटा सा बालक, लोग इनकी बातों में आगे, लोग इनकी बातों में आगे हैं और मेरी पूजा छोड़ के उस गिरिराज की पूजा कर रहे हैं, नॉनसेंस। तो उसने क्या किया, समर्थक बादल भेजे सबको तंग करने के लिए, समर्थक बादल भेजा सबको तंग करने के लिए, है ना। तो बोला देखो, पहले तो मैं गुरु अपराधी था, उसके बाद मैं ब्राह्मण अपराधी भी बना, और बाद में मैंने भगवान के प्रति भी अपराध कर दिया, तो मैं कैसे सबसे बड़ा भक्त हो सकता हूँ नारद। नारद बोले ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 इंद्र जी, बस समझ गया मैं आपकी बात में। तो लेकिन मेरा मार्ग सशक्त कीजिए, बताइए कि सबसे बड़ा भक्त कौन है, मेरे को मिलना है, सबसे बड़ा भक्त से मिलना है। तो नेक्स्ट कहाँ भेजा उसको, तो उन्होंने भेजा, देखो ये सब तो चलता रहेगा, आप एक काम करो, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। वो देखो डायरेक्ट भगवान से प्रकट हुए हैं, डायरेक्ट भगवान से प्रकट हुए हैं, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़े भक्त हैं। तो फिर वो कहाँ गए, ब्रह्मलोक गए, और ब्रह्मलोक जाने के बाद ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी को बोला कि ओ ब्रह्मा, यू आर द टॉप मोस्ट डिवोटी, हाँ आप डायरेक्ट भगवान से प्रकट हुए हो, स्वयंभू हो आप डायरेक्ट भगवान ने प्रकट किया है आपको। हाँ, जैसे हम तो बोलते हैं भगवान को, है ना, आप सब भी बोलते होंगे ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, है ना, मतलब आप ही माता हो, आप ही पिता भी हो, मान सब बोलते हैं, लेकिन मानते नहीं है इस बात को कि भगवान ही माता और पिता दोनों। मान पाते हैं, नहीं मान पाते। लेकिन आपके साथ तो ये केस है। एक्चुअली क्या हम क्यों नहीं मान पाते, क्योंकि इस भौतिक संसार में भी हमारे माता पिता हैं। बोलते तो भगवान के सामने नकली कि हाँ आप ही माता हो, आप ही पिता हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड रहता ना, ऐसा थोड़ी है। लेकिन आपके साथ तो ऐसा कोई केस ही नहीं है, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट भगवान ने प्रकट किया है। तो यानी आप मेरे ख्याल से टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। तो ब्रह्मा ने जब होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, नारद देखो बहुत अच्छा आपने तारीफ किया, अच्छा लगा मेरे को, लेकिन मैं टॉप मोस्ट डिवोटी नहीं हूं। क्योंकि जो इंद्र था उसने क्या किया था, उसने तो भगवान के ना सारे जितने भी डिवोटी थे उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया। जब भगवान ने गिरिराज को उठाया
तो सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, लेकिन मैंने ऐसा अपराध किया जिसके लिए भगवान मेरे को कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने क्या अपराध किया? ब्रह्म विमूढ़ लीला। ब्रह्म विमूढ़ लीला हुआ तो उसमें क्या हुआ? उसमें क्या हुआ कि उसने देखा कि अरे ये कैसा भगवान है, एक हाथ में क्या कर रहा है, दही चावल लिए हुए है, और दूसरे हाथ में अचार लिए हुए है। हाँ, एक हाथ से दही चावल खा रहा है, पूरे मुंह में लग रहा है, और इधर से पिकल्स खा रहा है। ये थोड़ी भगवान हो सकता है। मेरे लोक में तो भगवान की बड़े ऐश्वर्य से पूजा होती है। हाँ, लोग लैंप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, भगवान को चामर डुलाते हैं, इतना कुछ करते हैं हम लोग भगवान की पूजा करने के लिए, इतने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो ये छोटा बच्चा कैसे भगवान हो सकता है? तो मैंने क्या किया, भगवान का ही टेस्ट ले डाला, उनके ग्वाल बालों को उनसे दूर कर दिया। मतलब इंद्र ने जब ऑफेंस किया तो भगवान ने उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भगवान को क्या मौका मिल गया, जब भगवान ने उठाया पर्वत को, उस समय भगवान को ज्यादा अपने भक्तों के साथ एसोसिएशन करने का मौका मिला। तो भगवान इंद्र से ज्यादा दुखी नहीं थे, नहीं थे ज्यादा दुखी। क्यों? क्योंकि भक्तों के साथ थे, आनंद चल रहा था, सारे लोग कृष्णा को देख रहे थे सामने में। हाँ, कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे, कुछ लोग देख रहे थे, कुछ लोग भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। जैसे आप लोग कभी मंदिर आते हैं तो देखते हैं ना क्या होता है, एक तरफ कीर्तन चल रहा है, फिर क्लास हो रहा है, प्रसाद बट रहा है, भक्तों के संग में बहुत एनर्जी फील होता है ना? कितने लोग का रियलाइजेशन है? थोड़ा हैंड रेज करके बताइए, है ना? भक्तों के संग में बहुत एनर्जी फील होता है ना? जैसे क्लास में आते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से तो भगवान ना ज्यादा दुखी नहीं थे इंद्र से। लेकिन मैंने क्या किया नारद, मैंने तो भगवान के भक्तों को, हाँ, जो उनके बाल सखा थे, उनको क्या किया, उनसे दूर कर दिया। तो आई एम ऑफेंडर ऑफ कृष्ण ना। तो फिर मैं भी ना, देखो क्या है, मैं भी सबसे बड़ा भक्त नहीं, क्षमा कीजिएगा। बोला अरे बाप, अरे अब मैं ब्रह्मा लोक पहुंच गया, अभी भी भक्त नहीं मिला सबसे बड़ा, अभी क्या करें बताओ? बोला देखो सबसे बड़ा भक्त मैं बताता हूँ, आप जाओ प्रहलाद महाराज के पास, प्रहलाद महाराज की जय। तो प्रहलाद महाराज जो है वो सबसे बड़े भक्त हैं, प्रहलाद महाराज से आप मिल लो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वो पहुंच गए सीधा प्रहलाद महाराज के, बोला देखो इसको कहते हैं क्या, दुनिया गोल है। प्रहलाद महाराज तो कौन है? वो तो मेरा ही शिष्य है, वही सबसे बड़ा भक्त है। प्रहलाद महाराज कौन है? प्रहलाद महाराज को ज्ञान किसने दिया? भगवान। तो बेटा, हाँ हाँ, नारद मुनि ने दिया। नारद मुनि जब कयाधु को सुना रहे थे भागवतम, तो वो उनके पेट में थे और वो निकल ही नहीं रहे थे पेट से, पेट से निकल ही नहीं रहे थे। जब तक पूरा भागवतम सुना नहीं, कयाधु के पेट में रहे, पूरा भागवतम सुन के बाहर आए। अब मतलब भागवत भक्त थे वो पहले से ही प्योर भागवत। बोला अरे यार, अब अपने ही शिष्य से मिलना पड़ेगा, तो चलो ठीक है, लेकिन भक्त तो भक्त होता है ना, छोटा या बड़ा नहीं होता। तो चले गए और गए, तो बोला ओ प्रहलाद, यू आर द ग्रेटेस्ट डिवोटी। हाँ, आपने नरसिंहदेव भगवान को प्रकट कर दिया, देखिए, और हिरण्यकश्यप आपको छू भी नहीं पाया, तो आप हो सबसे बड़े भक्त भगवान के। तो प्रहलाद महाराज बोले रुकिए रुकिए रुकिए, प्लीज प्लीज, एक मिनट एक मिनट। देखिए नरसिंहदेव भगवान प्रकट तो हो गए, लेकिन मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान जब आए तो मैंने उनका सत्कार ही नहीं किया अच्छे से। ना भगवान को मैंने कुछ आसन दिया बैठने के लिए, आसन नहीं दिया तो भगवान जाके चौखट पे बैठ गए। हाँ, और ना ही उनको पानी पूछा और ना ही उनको माला पहनाया। हाँ, तो माला नहीं पहनाया तो उन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिपु को पेट फाड़ा और माला, उनकी अत्रियों से माला बनाकर खुद ही पहन लिए। ना मैंने उनसे पानी पूछा, और पानी नहीं पूछा तो वो क्या किए, हिरण्यकशिपु का ब्लड पी लिए। तो मैं कैसा भक्त हूँ बताओ? मैंने भगवान की कोई सेवा ही नहीं किया, ना आदर सत्कार कुछ किया ही नहीं भगवान का। तो मैं जो हूं ना, मैं ग्रेटेस्ट डिवोटी नहीं, क्षमा कीजिएगा। बोला अरे ये भी भगवान का भक्त नहीं है सबसे बड़ा। तो प्रहलाद महाराज से पूछा, आप ही बताओ, आपको क्या लगता है कि कौन है भगवान का सबसे बड़ा भक्त? हाँ,
तो उन्होंने बोला क्या कि अब एक काम करो, आप जाओ शिव जी के पास। शिव जी जो है ना वो हमेशा भगवान का नाम निरंतर लेते रहते हैं, तो वो शिव जी जो है वो भगवान के सबसे बड़े भक्त। ठीक है, नारद मुनि खुश हो गया, अरे बात तो सही बोल रहे हैं, शिव जी तो हमेशा समाधि में रहते हैं, पूर्ण वैरागी, पूर्ण विरक्त। हाँ, और श्रीमद् भागवतम भी क्या बताता है, वैष्णव नाम यथा शंभु, मतलब वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, वो स्वयं शिव जी हैं। तो जरूर शिव जी होंगे सबसे बड़े डिवोटी। तो जैसे गए शिवलोक में, हाँ एकदम हर हर शंभु करते करते पहुंच गए शिव जी के पास, और शिव जी के पास पहुंच गए, बोला ओ लॉर्ड शिवा, यू आर द ग्रेटेस्ट डिवोटी, आप भगवान के सबसे बड़े भक्त हो। उनका खूब ग्लोरिफिकेशन किया, शिव जी का खूब ग्लोरिफिकेशन किया। और ग्लोरिफिकेशन किया, फिर शिव जी ने बोला वेट वेट वेट, रुक जाओ, देखो मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं, मैं तो आशुतोष हूं, मैं तुरंत प्रसन्न हो जाता हूं। और मैंने क्या किया, अपने एक भक्त को आशीर्वाद दे दिया कि तुम जब भी बुलाओगे मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। और फिर मैंने क्या किया, मैं भगवान से ही लड़ गया, है ना। किनसे लड़ गए थे, किसके लिए लड़ गए थे भगवान, याद है आप लोग को? क्या नाम था उस असुर का? जरासन प्रभु जी। जरासन था? नहीं सर, भस्मासुर था। हाँ हाँ, भस्मा। जिसकी असंख्य भुजाएं थी, उसकी भुजाएं काटने के लिए प्रभु ने लड़ाई की। हाँ बाणासुर था। असंख्य भुजाएं थी। ओके ठीक है, चलो। हाँ बानासुर था, उसके बहुत सारी भुजाएं थी। हाँ यस, तो उनके लिए शिव जी लड़ गए, है ना। बोले देखो मैं कैसे हो सकता हूँ भगवान का सबसे बड़ा भक्त, मैं थोड़ी, तो मैंने क्या किया, ऑफेंस कर दिया भगवान के प्रति, है ना। भगवान के प्रति मैंने बहुत बड़ा ऑफेंस किया, तो मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ नारद। तो अब नारद निराश हो गए कि अरे ऐसे क्या है, कोई सबसे बड़ा भक्त मिल ही नहीं रहा भगवान का। बोले देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक जगह जाओगे तो आपको मिल जाएंगे, सबसे बड़े भक्त मिल जाएंगे। कौन? उद्धव जी। उद्धव जी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान उनके बिना खाना भी नहीं खाते, खाना भी नहीं ग्रहण करते। भगवान बोलते हैं कि कहाँ है उद्धव, कहाँ है मेरा उद्धव, कहाँ है मेरा सखा उद्धव। तो उद्धव जी भगवान को इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं कि भगवान खाना तक नहीं ग्रहण करते उनके बिना। तो आप एक बार उनके पास चले जाओ, उनके पास जाओ और वो आपको भक्ति देंगे, प्योर भक्ति के बारे में बताएंगे, है ना। तो वो जाते हैं उद्धव जी के पास, यहाँ से निकले उद्धव जी के पास गए, और उद्धव जी से जाते ही एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बोला हे उद्धव, आप भगवान के प्रिय मित्र हैं, प्रिय सखा हैं, इतने इंटीमेट फ्रेंड हैं, भगवान आपसे अपना हृदय शेयर करते हैं, आप भगवान के सबसे बड़े भक्त हो। तो उद्धव जी ने क्या बोला, ए रुको 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 नारद, आपको गलतफहमी हो गई है, मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूं। अगर मैं सबसे बड़ा भक्त होता तो फिर मैं क्या करता, मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूं। क्यों नहीं हूं मैं सबसे बड़ा भक्त? क्योंकि मैं जो हूं ना, मैं स्कॉलर व्यक्ति था। मैं कैसा व्यक्ति था? स्कॉलर व्यक्ति। हाँ, लेकिन जो राग मार्ग की जो भक्ति है ना, ये मेरे को समझ में नहीं आती थी। मेरे को क्या पता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड आई एम हिज सर्वेंट, ये मेरे को पता है। ये मेरे को पता ही नहीं था कि भगवान किसी के बेटे भी हैं, और भगवान को कोई डांट भी सकता है, भगवान मिट्टी में खेलते हैं, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। तो ये सिखाने के लिए भगवान ने क्या किया, मेरे को कहां भेजा? पीएचडी करने के लिए भगवान ने भेजा, लॉ ऑफ लव सीखने के लिए। किधर भेजा भगवान ने? गोपियों के पास, वृंदावन भेजा। बोला क्या, मेरा लेटर लेके जाओ आप, ठीक है, और वहां जाकर के सबको सांत्वना देना। ये तो एक बहाना था
असल में उद्धव जी को भक्ति सिखाना था, है ना। तो उद्धव जी को क्या क्या भगवान ने लेटर लिखा पर्सनली, एक एक गोपियों के लिए, हर किसी के लिए लेटर लिखा पर्सनली, सबके लिए लेटर लिखा। और उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी के लिए लेटर लिखा ना। तो सारा लेटर वेटर लिख के भेज दिया, अब चले गए। हाँ, अब गए तो ये गए एकदम ठाट बाट के साथ, बहुत बड़ा सोने का रथ, है ना, और आभूषणों के साथ। और उद्धव जी जो है ना वो बिल्कुल हूबहू किनके जैसे दिखते हैं, भगवान कृष्ण की तरह, एकदम कृष्ण के जैसे, डुप्लीकेट, एकदम जेरोक्स कॉपी। हाँ, तो बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह भगवान कृष्ण ने उनको स्वयं तैयार किया, अपनी तरह बिल्कुल तैयार किया। तो इनको तो भैया फिलॉसफी में बहुत अच्छा लगता था, है ना, सारे वेद वेदांत सब इनको पते थे। तो उन्होंने सोचा कि जाके फिलॉसफी से उनको समझा देंगे, देखो कृष्णा तो सर्वत्र व्याप्त है, हाँ भगवान वहां भी है, भगवान यहाँ भी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, भगवान तो आप लोग के साथ हैं, भगवान सबके हृदय में व्याप्त है, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो, पता ही है आप लोग को, है ना। तो गोपियों टेंशन मत लो, भगवान आप लोग के हृदय में है। हाँ, वो सोचा ये बता देंगे उनको, फिर हमारा काम हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, समझाना ही है। तो उद्धव जी चले गए। उद्धव जी जैसे ही गए ब्रज में जब पहुंचे तो वो कृष्ण जैसे दिख रहे थे, बिल्कुल साक्षात कृष्ण, ऐसा लग रहा था कि कृष्ण ही आए हैं। लेकिन गोपी लोग ने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं लिया, वहां के किसी लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। बोला ये लगता तो कृष्ण जैसा है, लेकिन ये कृष्ण नहीं है, ये हमारा कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण जैसा तो दिख रहा है लेकिन ये कृष्ण नहीं है। हाँ, तो बोला जाओ जाके पूछो उसे, कौन है ये, कौन है ये, कहाँ से आया है। तो उद्धव जी बोले कि देखिए मैं कृष्ण का बेस्ट फ्रेंड हूँ, हाँ, और भगवान कृष्ण ने मेरे को भेजा है आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग ज्यादा चिंतित ना हो। हाँ, तो जब उद्धव जी पहुंचे ब्रज में तो वो क्या देखे, वहां पे किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है, किसी व्यक्ति के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। और यशोदा माता के जो ओखल है और सब चीज है ना, वहां पे क्या हो गया है, बिल्कुल मकड़ी के जाले लग गए हैं। और यशोदा माता, गोपियां इतना विलाप कर रही हैं, इतना रो रही हैं कि हर घर से एक नाला बह रहा है, पानी का नाला बह रहा है उनके अश्रुओं से। सब इतना विलाप कर रहे हैं वहां पे, इतना विलाप। हाँ, कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं है, हरा भरा नहीं है, पक्षियों में वो जान नहीं है। क्यों? सबके प्रिय नंद नंद कृष्ण जो है वो ब्रज भूमि से चले गए। और इन सब के क्राई में सबसे जो ज्यादा विलाप कर रही थी वो कौन थी? वो श्रीमती राधा रानी थी। श्रीमती राधा रानी का विलाप जो था वो कुछ विशेष था, विशेष रूप से विलाप कर रही थी वहां पे। ये जब उन्होंने देखा तब उनको भक्ति की प्रकाश था, वो समझ पाए, और श्रीमती राधा रानी की कृपा से वो भक्ति की प्रकाष्ठा को समझ पाए। तो इस तरह से उन्होंने प्रूव किया क्या कि जो श्रीमती राधा रानी है वो जो है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान की। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो है वो अपने आप को भी देने को तैयार है भक्तों के लिए, भगवान के लिए ना, खुद को भी देने को तैयार है। एक बार भगवान जो है वो बीमार हो गए थे, काफी बीमार थे। तो गुरु ने बोला क्या मेरे को ना एक काम करो, आप मेरे जो सबसे अच्छे भक्त है ना उसके चरणों की धूल ला के दे दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो पहुंच गए कहा श्रीमती राधा रानी के पास कि देखो भगवान ने तुम्हारे चरणों की धूल मांगी है, सबसे श्रेष्ठ भक्त की धूल मांगी है, तो उनका तबीयत ठीक हो जाएगा। तो वो बोलने कि अरे कृष्ण बीमार है, ऐसे कैसे हो गया? अरे ले जाओ, तुमको जो ले जाना है ले जाओ, तुमको जो ले जाना, धूल ले जाना है धूल ले जाओ, कोई बात नहीं। ऐसे भक्त अपने चरणों की धूल नहीं देते किसी को ना। लेकिन वो इतने परायण है, इतने सरेंडर्ड है भगवान को कि वो अपने चरणों की धूल भी देने को तैयार है। और ऐसा नहीं कि कल से आप लोग भी धूल बांटना चालू कर देना, बोला हम भी भगवान के भक्त हैं, लो हमारा भी धूल ले लो। लेकिन ऐसा नहीं है,
श्रीमती राधा रानी का केस अलग है, ठीक है ना। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान के श्रेष्ठ भक्त है। इन सब में टॉप मोस्ट कौन है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो जो ये श्रीमती राधा रानी है, ये जो उनका फॉर्म है, ये टॉप मोस्ट है। और भक्ति की क्या कहते हैं, इम्बॉडीमेंट ऑफ भक्ति, इम्बॉडीमेंट ऑफ भक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी है। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने पूरे लाइफ टाइम में जो लेक्चर्स लिए हैं ना, तो श्री राधा रानी के ग्लोरीज में एक ही लेक्चर लिया है, 30 मिनट्स का वो लेक्चर है। तो उसमें 23 मिनट तक उन्होंने सीधा भगवान के ग्लोरीज को बताया, सिर्फ कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा लगेगा ना उसको सुन के कि ये ना जन्माष्टमी का लेक्चर है, गलती से राधाष्टमी का लेक्चर लग रहा है लेकिन 23 मिनट के बाद और वो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद लेक्चर में, कि ऑल्दो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट वेरी सुप्रीम, बट जो भगवान कृष्ण है वो किसके सामने? श्रीमती राधा रानी के सामने झुक जाते हैं, श्रीमती राधा रानी की पूजा करते हैं। वो भगवान जो सुप्रीम कृष्ण पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, वो किनकी पूजा करते हैं? श्रीमती राधा रानी की पूजा करते हैं। तो चलिए श्रीमती राधा रानी के कुछ क्वालिटीज को पढ़ते हैं ना, और उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, देन सेशन को विराम देंगे, ठीक है? ओके। तो श्रीमती राधा रानी के ना मोटे मोटे 25 क्वालिटियों का वर्णन आता है। ऐसा नहीं है कि श्रीमती राधा रानी के 25 ही गुण हैं, हाँ, लेकिन ये जो 25 गुण हैं, ऐसे तो अनंत कोटि गुण हैं श्रीमती राधा रानी के, अनंत कोटि गुण हैं, लेकिन उसमें से जो ये 25 गुण है ना, ये टॉप मोस्ट है। इसको कह सकते हैं ज्वेल, मोती, मोती है ये, बाकी सारे गुणों में ये मोती है, ठीक है? तो चलिए एक एक करके इन सारे क्वालिटीज को पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे साक्षी माता जी? पढ़िए। पहला क्या है, एक एक करके। She is sweetness personified. हाँ, तो श्रीमती राधा रानी जो है वो स्वीटनेस पर्सोनिफाइड है, मतलब इतना मधुरता है श्रीमती राधा रानी के अंदर कि कृष्ण आकर्षित हो जाता है, हर कोई इनसे आकर्षित हो जाता है। जैसे कि दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि क्यों फेमस है? शाप देने के लिए, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी ने क्या किया? अपनी स्वीटनेस से, अपने सर्विंग से दुर्वासा मुनि को प्रसन्न कर दिया, और दुर्वासा मुनि ने उनको क्या वरदान दिया कि आप जो है जो भी खाना बनाओगी ना, वो हाँ वो आपकी होगी कुक का, हाँ, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कुकिंग में आपको ये रहेगा, सिद्धि, सिद्धि दे दी उनको। तो श्रीमती राधा, इसीलिए तो यशोदा माता को ये पता था, यशोदा माता को ये बात पता थी। तो यशोदा माता क्या करती थी? उनको बरसाना से बुलाती थी कि आओ और मेरे कृष्ण के लिए कुकिंग करो आप, है ना। और उसके बाद क्या है? शी इज ए फ्रेश यंग गर्ल। तो श्रीमती राधा रानी क्या है? फ्रेश यूथ, बिल्कुल, है ना, लड़की है। और भगवान जो है ना कृष्ण, इनको देख के इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भगवान का कुछ चलता नहीं है। एक बार भगवान जो थे, कृष्ण जो थे, ऐसे गाय दूध दूधने के लिए ऐसे खड़े थे, भगवान कृष्ण खड़े थे। तो उन्होंने बोला क्या, देखो सारे उनके दोस्त लोग चिढ़ा रहे थे उनको, देखो तुम ना जब भी राधा रानी आती है तुम उसको ही देखते रहते हो, हाँ, तुम प्रभावित हो जाते हो, क्या है कि तुम भगवान हो। हट, बोला ऐसा नहीं है, देखो इस बार वो आएगी ना, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा उसकी तरफ ना, देख लेना। तो भगवान खड़े थे अपने फ्रेंड लोग के साथ उधर में, तो उधर से राधा रानी अपने फ्रेंड्स के साथ आ रही थी। तो जैसे ही उधर से श्रीमती राधा रानी आ रही थी, हाँ, बोला नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। और वो क्या करने लगे? दूध दूहने लगे। बोला अब नहीं देखूंगा, दूध दूह रहा हूँ, नहीं देखूंगा। तो राधा रानी अपने फ्रेंड्स के साथ वहां खड़ी हो गई और हंसने लगी, बहुत जोर जोर से हंसने लगी, जोर जोर से
क्यों हंस रही है ये लोग, मैं तो देख भी नहीं रहा, ये लोग की तरफ हंस रही है। बोला नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, हंस रही है। बोले अरे बेवकूफ, वो गाय नहीं है, वो सांड है। किसका दूध दूध रहे हो तुम? तो भगवान कृष्ण जो है वो प्रभावित हो जाते हैं श्रीमती राधा रानी को देखते ही ना, उनके प्रेजेंस से। शी इज वेरी फ्रेश यंग गर्ल, हर आईज आर ऑलवेज मूविंग, आंखें चंचल है उनकी। और क्या है, शी इज ऑलवेज ब्राइटली स्माइलिंग। हाँ बिल्कुल, कैसी मुस्कान है उनकी, जब चमकदार तेज मुस्कान है उनकी, सबको आकर्षित कर लेने वाली मुस्कान है ना। शी possesses all auspicious mark on her body, सारे auspicious marks हैं उनके बॉडी में प्रेजेंट हैं। She can agitate Krishna by the flavor of her person, ना। तो कैसे भगवान को एजिटेट कर देती है, भगवान को प्रभावित कर देती है, ये श्रीमती राधा रानी का कमाल है। She is expert in the art of singing। देखिए ये सब ना कोई बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटीज नहीं है, ऐसा लगेगा ना, लेकिन ये सब जो क्वालिटी है ये भगवान को अट्रैक्ट करता है। ये श्रीमती राधा रानी इसमें क्या है, शिरोमणि, सब इन सब क्वालिटीज में शिरोमणि। ऐसा कीर्तन करती हैं कृष्णा अट्रैक्ट हो जाते हैं। शी कैन स्पीक वेरी नाइसली एंड स्वीटली। शी इज एक्सपर्ट इन प्रेजेंटिंग फेमिनिन अट्रैक्शंस। भगवान को अट्रैक्ट करने में एक्सपर्ट है श्रीमती राधा रानी। शी इज मॉडेस्ट एंड जेंटल, बहुत मॉडेस्ट और जेंटल बिहेवियर है उनका। शी इज ऑलवेज वेरी मर्सीफुल, बहुत मर्सीफुल है श्रीमती राधा रानी। मर्सी के जो शिरोमणि है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी, है ना। तो आप लोग को अगर मर्सी चाहिए तो भगवान की जगह इधर अप्रोच लगाइए, इधर अपना एप्लीकेशन डालिए। इधर एप्लीकेशन डालेंगे तो जल्दी क्या होगा, जल्दी सिग्नेचर हो जाएगा एप्लीकेशन में, है ना। तो राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रेयर है ना, तो ये क्या है, इसमें क्या प्रार्थना है, ओ श्रीमती राधा रानी, पहले प्रार्थना में यही है, ओ श्रीमती राधा रानी, ओ कृष्णा प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। शी इज ट्रांसेंडेंटली कनिंग, बहुत होशियार भी है। शी इज ट्रांसेंडेंटली कनिंग, शी नोज हाउ टू ड्रेस नाइसली, शी इज ऑलवेज शाय, always respectful, always patient, she is very grave, enjoyed by Krishna, she is always situated on the highest devotional platform। श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। तो मधु मंगल जो है ये इनके ब्रदर हैं। एक बार इन्होंने क्या किया कि एक भौड़ा जो होता है वो वहां से जा रहा था, भौड़ा था, और भौरा को ना एक नाम और भी उसका क्या जानते हैं आप लोग, मधुसूदन, मधुसूदन कहते हैं उसको भी, भौरे को भी। तो उसको बोला क्या, देखो मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मैंने मधुसूदन को भगा दिया। तो उसने क्या क्या, भौरे को भगा दिया था, मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन को भगा दिया। ये सुनते ही, जबकि कृष्ण ना उनके बगल में बैठे हुए थे, ये सुनते ही कि मधुसूदन चले गए, हाँ वो एकदम इतना रोने लगी, इतना क्राई करने लगी, इतना क्राई करने लगी। इसलिए हम इसको ना मटेरियल विजन से नहीं समझ सकते कि राधा रानी का प्रेम किस स्तर का है। जब तक कोई व्यक्ति काम से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वो प्रेम को नहीं समझ सकता। क्योंकि इस संसार में जो प्रेम है ना वो एक्चुअल में प्रेम नहीं है, वो क्या है, वो काम है, काम। और जब तक व्यक्ति इस काम से मुक्त नहीं हो जाएगा ना, वो इस ट्रांसेंडेंटल लव को नहीं समझ पाएगा। जो सामने बैठे हुए भी और फिर भी वो रो रही है वहां पे, है ना। तो क्या है, ये बहुत हाईएस्ट डिवोशनल प्लेटफॉर्म पे है। और उसका क्या, सी इज द अबोर्ड ऑफ लव ऑफ रेसिडेंट ऑफ गोकुला, शी कैन गिव शेल्टर टू ऑल काइंड ऑफ डिवोटीज, हर तरह के भक्तों को ये शरण प्रदान करती है। शी इज ऑलवेज अफेक्शनेट टू सुपीरियर एंड इंफीरियर, सबके लिए क्या है, बहुत अफेक्शनेट है। शी इज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द कृष्णास गर्लफ्रेंड, तो सारे जितने भी गोपियां हैं उनमें सब है सबसे श्रेष्ठ है। एक बार रास डांस हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, श्रीमती राधा रानी को लेकर के अलग चले गए, रास से चले गए, रास डांस से। क्यों, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो है वो सबसे स्पेशल है। तो राधा रानी ने बोला कि देखो मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मेरे को थोड़ा उठा लो। तो ऐसे जैसे देखा
भगवान कृष्ण क्या हो गए, वहां से गायब हो गए, चले गए। अच्छा, मेरे होशियारी, भगवान कृष्ण वहां से अप्रकट हो गए। तो उसके बाद गोपी गीत गाए गोपियों ने। हाँ, तब कथामृतम तप्त जीवनम, ना तो उसके बाद गोपी गीत गाया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, है ना। उसके बाद ये गोपी गीत प्रकट हुआ। She is obliged by the dealing of her associates. She always keep Krishna under her control. भगवान कृष्ण को अपने कंट्रोल में रखती हैं। बरसाना में, हाँ, बरसाना में एक भवन है, उसको कहते हैं मान मंदिर है। तो एक बार क्या हुआ, राधा रानी से कृष्ण मिलने आए, वो थोड़ा लेट आए। तो क्या हुआ, तो श्रीमती राधा रानी गुस्से हो गई, गुस्से होकर जाके मान मंदिर में बैठ गई। बोले कि खबरदार, कृष्ण को अंदर मत आने दो, भगा दिया। कृष्णा भी टेंशन में कि कैसे जाऊं अंदर, क्या करूं, कैसे मनाऊं। तो मान मंदिर में बैठ गई, तो पीकॉक बन के भगवान गए अंदर, पीकॉक बनने गए और फिर भगवान वहां पे नाचते थे पीकॉक बन, है ना। तो वो देख के तो क्या हुआ, राधा रानी को हंसी आ गई। गुस्सा में कोई व्यक्ति बैठा है और उसको क्या है, सडनली हंसी आ जाए, तो मतलब गया गुस्सा। तो राधा रानी हंस पड़ी वहां पे, और फिर दोनों ने मिलकर मोर के रूप में नृत्य किया। तो उसका भी एक अलग मंदिर है, मोर मंदिर ऐसे करके कुछ नाम है उनका, है ना, बरसाना में है। तो भगवान को कंट्रोल में रखती है श्रीमती राधा रानी। तो ये उनके मुख्य क्वालिटीज हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत कुछ है श्रीमती राधा रानी के बारे में बोलने के लिए, लेकिन आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन टेलिंग, श्रीमती राधा रानी के बारे में बोलने में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने प्रयास किया बताने का, ठीक है। बहुत हाई सब्जेक्ट मैटर है ये, तो जो भी था, तो कई चीजें ना समझना बहुत मुश्किल है इसमें। तो इसीलिए हमें क्या होना चाहिए कि वी शुड बी इंस्पायर, कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब ये जो नॉलेज है ना स्वतः प्रकाशित होगा। इस प्रेम को समझ पाना ना उतना इजी नहीं है। इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड द लविंग एक्सचेंज बिटवीन कृष्णा एंड राधा रानी। इसको समझना इजी नहीं है, जब तक हमारे हृदय में काम है ना, इसको हम नहीं समझ पाएंगे। देखिए, रासलीला का जो पास टाइम है ना, वो इतना सर्वश्रेष्ठ है ना, उसको सुनने के बाद व्यक्ति का सारा लस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर काम की इच्छा ज्यादा है तो क्या होगा, अगर हम सुनेंगे, अभी सुनेंगे, तो क्या होगा, उल्टा वो बढ़ जाएगा। बहुत हाई लेवल का लविंग एक्सचेंज है। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसीलिए प्रभुपाद ने इस पे जोर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर ह्यूमन, you are soul, not this body. You are soul. First of all, we have to understand this. एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे जयपुर में, तो लोगों ने सोचा कि अरे देखो महाराज आए हैं, तो महाराज रासलीला के बारे में बताइए, महाराज कुछ राधा रानी के बारे में बताइए कुछ। प्रभुपाद लेक्चर लेना शुरू किए, बोले we got this human body, we are so rascal, we are not understanding this importance of this human body, we are soul, not this body. अब ये सब सुनने के बाद लोगों के होश उड़ गए कि अरे ये क्या बोल रहे हैं। तो बोला भागवत कथा सुनाएंगे, तो उनको लगा राधा कृष्ण की कथा सुनाएंगे, ये बोल रहे कि वी आर सोल नॉट दिस बॉडी। लेकिन ये बात हमें ज्यादा समझना भी जरूरी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसको समझना।
जनरली जो बाहर भागवत कथा करते हैं ना, वो डायरेक्ट 10th कैंटो पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड थॉरोली 9 कैंटोस, पहला 9 कैंटो को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, एंड देन वी शुड रीड द 10th कैंटो, है ना। दिस इज, तब जाके जो 9 कैंटो को अच्छे से हम पढ़ लेंगे ना, तो हमारे ही भीतर का लस्ट ये नहीं चाहिए मेरे को, है ना। आप देखिए हम लोग सब ना टूटी फूटी भक्ति करते हैं, ये तो एग्री करते हैं ना आप लोग, तो अपने आप को शुद्ध भक्त मानता है क्या? देखो टूटी फूटी भक्ति करता है, तो सोचो टूटी फूटी भक्ति करने में इतना आनंद है, तो सोचिए अगर वैसा परफेक्शन वाला भक्ति होगा तो उसका प्रकाष्ठा क्या है, आप सोचिए। हमें ऐसा इंस्पिरेशन होना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है? माता जी आपको प्रश्न है? राधा रानी के ऊपर कौन से कैंटो में है प्रभु जी? कैंटो देखिए 10th कैंटो में एक जगह से बताया है। अच्छा, देव गोस्वामी, बस। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो श्लोक में भेज दूंगा आप लोग, ठीक है। हाँ ऋचा माता जी। प्रभु जी, क्या हम आज के दिन राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी के नाम ले सकते हैं ना, राधा रानी का आज के दिन तक? हाँ हाँ हाँ, इसके ऊपर बहुत अच्छे से वैष्णवाचार्यों ने भजन भी गाए, तो आप लोग वो सुन सकते हो। राधे जय जय माधव दैते, है ना, सुंदर भजन है, तो ये सब गा सकते हो। हाँ, इसमें कंटेम्पलेशन कर सकते हैं, और राधा रानी से आज के समय प्रार्थना करना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी भगवान की भक्ति हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। यू आर व्हाट, यू आर मर्सी शिरोमणि, आप मर्सी की शिरोमणि हो, आप ही एक्सेप्ट कर सकती हो, तो कृष्णा डायरेक्ट एक्सेप्ट करेंगे नहीं, ये हमारा। ओके। और प्रभु जी, भक्ति देवी और तुलसी महारानी दोनों एक है कि दोनों अलग अलग है? वैसे राधा रानी की फॉर्म है ये दोनों, तो भक्ति देवी और तुलसी महारानी दोनों सेम है कि अलग अलग है ये? भक्ति देवी तुलसी महारानी एक ही पर्सन है, बट अलग अलग उनका जन्म हुआ था, तो पास नहीं मानता है, अलग अलग जन्म। ठीक है, ओके। ब्रह्मेश्वर प्रभु जी, अभी आप बता रहे थे ना कि वो श्री रूप गोस्वामी राधा रानी के मंजरी, मंजरी किनको बोलते हैं? मंजरी मतलब? हाँ देखिए, तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के पास टाइम में जो हेल्प करते हैं ना, देखिए अष्ट सखी आपने देखा है, मायापुर का डिटेल्स देखा है आपने? मायापुर में आपको दिखेंगे कि श्रीमती राधा रानी खड़े, हाँ हाँ, तो आप देखेंगे और भी सखी लोग खड़े, है ना, तो उसको कहते हैं अष्ट सखी। तो ये टॉप मोस्ट सखी हैं, सबसे क्लोज हैं कृष्णा के, ये अष्ट सखी और भगवान कृष्ण। और इन सारे सखियों को जो हेल्प करती हैं, इनको जो हेल्प करती है भगवान के पास टाइम को पूरा करने में जो हेल्प करती हैं, उनको मंजरी कहते हैं। तो मंजरी जो है ना, वो भगवान के पास टाइम को सबसे क्लोजली देखती हैं। तो ये मंजरी जो है, ये हमारे आचार्य लोग जो हैं वो उनके ही वो है, पर्सोनिफाइड है। मतलब उनके एसोसिएट्स, मंजरी मींस एसोसिएट्स, एसोसिएशन में रहते हैं। यस, डायरेक्ट एसोसिएट्स। जी जी। दूसरा प्रभु जी मेरा ये था कि थोड़ा अपने बारे में बताइए कि हाउ यू कम इनटू भक्ति, क्योंकि आप लोग बड़े कम एज में आ गए, टीन एज में, वो तो एज रहता है मटेरियल एंजॉयमेंट का। देन व्हाट अट्रैक्टेड यू टू एसोसिएट विद द ISKCON एट अर्ली यंग एज? प्लीज थोड़ा ब्रीफली बताइए कि कैसे आपने अट्रैक्ट हुए, व्हाट इज योर रियलाइजेशन आफ्टर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड, द स्पिरिचुअल फील्ड? तो थोड़ा सा काइंडली शेयर कीजिए। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, एक्चुअली राकेश प्रभु जी का थोड़ा पता मालूम है, एक्चुअली ही फ्रॉम माय कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो हम लोग एक बार गए थे, तो उनसे भी मैं यही पूछा था। तो यंग लोग इतने हैं कि मतलब थोड़ा सा आप NIT पटना से हैं? यस यस, जी जी जी। मैं बहुत पहले पास आउट था, उसके बाद मैंने IIT रुड़की से किया। अच्छा। जी जी जी। तो उनका तो अच्छा था, क्योंकि हम लोग एक यात्रा में साथ में गए थे, तो वी वेर टुगेदर 3-4 डेज। तो जस्ट आपके बारे में जरा कि मतलब है ना कि टीन एज में कैसे लोग आ जाते हैं, क्या आपको अट्रैक्ट किया, या फिर क्या आपका रियलाइजेशन है, ब्रीफली इफ यू कैन शेयर। थैंक यू। यस, तो देखिए रियलाइजेशन इतना ही है
मैं भी NIT पटना से ही पास आउट हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रहा ना, वो श्रील प्रभुपाद के बुक्स ने इंस्पायर किया। श्रील प्रभुपाद के बुक्स पढ़ के ये मेरे को रियलाइजेशन आया भगवद गीता पढ़ के ना, कि आप लोगों को पैसे दे करके उसकी लाइफ चेंज नहीं कर सकते। मेरे को पहले लगता था कि पैसे दे करके लाइफ आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जब तक कोई रियल नॉलेज दे करके उसको अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा देता ना, तब तक कोई फायदा ही नहीं है। हम किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। लोगों को लगता है कि हम इस संसार में उसको खुश कर देंगे, इसको खुश कर देंगे तो कुछ फायदा होगा, नहीं। जब तक कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता ना, वो कभी खुश रह ही नहीं सकता। चाहे वो स्वर्ग चले जाए, चाहे ब्रह्म लोक चले जाए, कुछ नहीं रह सकता। तो ये मेरे को सबसे पहला चीज था, इंस्पिरेशन था। तो शुरू से ही मेरे को सोशल वर्क करने का इच्छा था। मेरे को लगा ये ट्रांसेंडेंटल सोशल वर्क है जो मेरे को करना चाहिए। तो इसीलिए वो इंस्पिरेशन से मेरे को प्रचार में इंस्पायर मिला। और दूसरा है क्या, भक्तों का डीलिंग। तो डिवोटी का एसोसिएशन, डिवोटी का जो डीलिंग्स है ना, आपस में व्यवहार है, जी जी, तो ये मेरे को लगा ना क्या, ये व्यवहार के लिए पूरा संसार जो है आज परेशान है। ये डीलिंग्स जो है ये लोग मिस कर रहे हैं। आप देखो चैतन्य चरितामृत आप पढ़ोगे ना, तो बहुत हाई फाई फिलोसफी नहीं मिलेगा उसमें, जबकि वो PhD है, भक्ति की PhD। उसमें क्या है, महाप्रभु खा रहे हैं, महाप्रभु बेहोश हो गए, महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, बैल की पूंछ खींच दी, ऐसे ऐसे पास टाइम, कुछ नहीं है। लेकिन जो ये डीलिंग्स है ना, जो पर्सनलिज्म है आपस में, हृदय खोल के बताना, भक्तों के केयर करना, तो ये जो भक्तों के बीच में देखा ना, तो ये चीज मेरे को लगा कि ये सोसाइटी में मिसिंग है। दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मेरे को मिला। तो ये बेसिकली मैं दो इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। हाँ, और वैशाली प्रश्न? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे आप भी बता रहे थे कि श्रीमती राधा रानी के बारे में श्रीमद् भागवत में एक ही जगह पे है। तो हम लोग जो कृष्णा बुक पढ़े हैं, तो वहाँ पे उद्धव जी जब वृंदावन गए थे, आप जैसे आज भी बता रहे थे कि उन्होंने लेकर लेके गए थे, तो ये कृष्णा बुक में ही मेंशन है। और वहाँ पे राधा रानी के बारे में भी मेंशन किया गया था जब हम लोग पढ़े थे। तो ये भी श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो का ही पर्पट जब श्रील प्रभुपाद ने ये कृष्णा बुक लिखे थे, तो उसमें ये श्लोक का हिसाब से नहीं था, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आप नहीं, श्लोक में है, एक जगह एक ही श्लोक में वर्णन है, और बाकी जगहों में भी वर्णन है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वर्णन है। कहीं पे सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट नेम नहीं लेते हैं, लेकिन कभी गोपी कह के बोलेंगे, कुछ दूसरे नाम से बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं, डायरेक्ट राधा रानी का नाम ले लेते हैं, क्योंकि उनसे क्या होता है, वो मेंटेन नहीं कर पाते अपना कॉन्शियसनेस। और एक बार ऐसा हुआ भी, बीच में बोलते बोलते तीसरे या चौथे दिन सुखदेव गोस्वामी इंटरनल कॉन्शियसनेस में चले गए। तो वहां पे फिर कीर्तन किया परीक्षित महाराज ने सबके साथ मिलकर, तब वो बाहर आए। गुरुजी एक्सटेसी में चले गए, तो शिष्य की ऐसी की तैसी। प्रभु जी, जो जब कुरुक्षेत्र में क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण के टाइम पे या सूर्य ग्रहण के टाइम पे इन लोग मिले थे ना, सब लोग वृंदावन के लोग भी आए थे, सब लोग गोपियां आए थे कृष्ण के, तब राधा रानी का बात तब भी मेंशन है। हाँ, राधा रानी जब बोले थे ना कि वी डोंट वांट टू सी कृष्णा, नहीं, राधा रानी को तो मेंशन किया ही है, ये तो है, ये फैक्ट है, राधा रानी को मेंशन ही किया है, लेकिन कहीं पर डायरेक्ट नेम नहीं बोलते। हाँ, राधा रानी को तो मेंशन करेंगे, वो तो उनके पैरट है। तो इसको बताने के लिए फिर आचार्य लोग बोलते हैं, आचार्य इनके भाव को प्रकट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कमेंट्रीज में आता है। जैसे कि मैं आपको इसको ना सिंपल एग्जांपल सुनाता हूँ। एक व्यक्ति है जिसकी ना घड़ी की दुकान है, उसका एक नौकर है, वो उसका ना बहुत ही घनिष्ठ नौकर है, ठीक है। तो एक कस्टमर आया उसके पास, तो उसने बोला, तो कस्टमर ने बोला ये पीली वाली घड़ी मेरे को दे दो, कितने की है? तो उसका दाम था
उसका दाम था 150 रुपये, ठीक है। तो उसने बताया कि 150 रुपये, एक्चुअल में उसका दाम 150 नहीं था, उसका दाम था 25 रुपये। तो उसने बोला कि 150 रुपये की है। तो उसने अपने नौकर को क्या बोला, क्या कि जा करके 150 वाली घड़ी ले आ, है ना। तो एक्चुअल में उसने क्या बोला कि जा वो 25 रुपए वाली घड़ी है ना, जिसको मैं 150 में बेचने वाला हूँ, वो लेके आ। ये बात कौन समझ सकता है? कोई थर्ड पर्सन जो उनके बहुत क्लोज है ना, तो ये उस भाव को एज इट इज समझ सकता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी के बारे में क्या बोलते हैं, जो हम प्रेयर करते हैं, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्व पदांतिकम। मतलब वो रूप गोस्वामी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के विष्ठा को जानते थे, उन्होंने क्या किया, उसको स्थापित किया। ये उनका प्रणाति मंत्र है ना। तो ये गोस्वामियों का, ये आचार्यों का कंट्रीब्यूशन है, सेल्फ रियलाइज सोल का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब वो इजी शब्दों में हमें समझा देते हैं, ऑल्दो वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड था, तो इजी शब्दों में। जो प्रभुपाद जी जो हैं, और शिला प्रभुपाद का मूड किनके तरह था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने क्या किया, चैतन्य चरितामृत जब वो लिख रहे थे, उनको लग रहा था कि मेरी मृत्यु आ जाएगी, मेरी कभी भी मृत्यु आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, पहले लिखा, पहला जो है फर्स्ट लिखा आदि लीला लिखा, उसके बाद पहले अंत लीला लिख दिया, पहले अंत लीला लिखा, बाद में मध्य लीला लिखा। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कहीं मेरी मृत्यु ना आ जाए, कि मैं मर ना जाऊं, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि मेरी मृत्यु ना आ जाए। उन्होंने पहले अंत लीला लिख दिया। तो शिला प्रभुपाद चाहते थे क्या, कि जल्दी से जल्दी, उनका एंजाइटी था क्या कि वैसे तो बहुत समय लग जाएगा 10th कैंटो तक लोगों को पहुंचने में, कब प्रकाशित होगा, कब वितरण होगा। तो उन्होंने बीच में ही क्या किया, उस मूड को अपनाते हुए एक स्टोरी फॉर्म में कृष्णा बुक को प्रेजेंट कर दिया शिला प्रभुपाद ने हम लोग के साथ ना। तो इसीलिए वो ऐसे, ठीक है। थैंक यू। हाँ, साक्षी माता जी, दिन प्रीति। प्रभु जी, चैतन्य महा अमृत जो आप बता रहे हैं, ग्रंथ, उसके विषय में, हाँ चैतन्य अमृतमृत, वो कब शुरू होगा उसके बारे में बताइएगा, उसके साथ भी चर्चा कभी कीजिएगा। हाँ, तो चैतन्य चरितामृत जो है ना, वो भगवान का मन है, तो भगवान के मन की है ना, वो चैतन्य चरितामृत, वो पीएचडी है। जब हम देखेंगे कि सारे लोग पीएचडी करने लायक हो गए, तब उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है। ऐसे बीच बीच में उससे 5 टाइम्स लेते रहेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। एक बार शिला प्रभुपाद के डिसाइपल ने बोला कि प्रभुपाद, वेस्ट बंगाल की ना स्वीट्स जो हैं वो सबसे टॉप मोस्ट है। तो बोला, प्रभुपाद ने बोला कौन सा स्वीट टॉप मोस्ट है? तो उन्होंने बोला प्रभुपाद संदेश टॉप मोस्ट। तो प्रभुपाद ने बोला नो, चैतन्य चरितामृत, दिस संदेश इज टॉप मोस्ट। चैतन्य चरितामृत है वो टॉप मोस्ट संदेश है, बहुत मधुर है। यस पवन प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे ये छोटी बुक है, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, क्या ये छोटी बुक है उपदेशामृत, ब्रह्म संहिता या उपदेशामृत या भक्ति रसामृत, ये प्रभु किसमें है? ये बेसिक में है, इंटरमीडिएट में है या एडवांस में? क्या हम इन्हें पढ़ सकते हैं या हम कोई लेक्चर इनके सुन सकते हैं किसी वैष्णव से? टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य आप पढ़ सकते हैं, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ सकते हैं, ब्रह्म संहिता भी पढ़ सकते हैं, जो प्रभुपाद जी के पदपट हैं उसको पढ़िए। हाँ, लेकिन इसका ना एक सीक्वेंस है बुक्स का ना, जो इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने जारी किया था, तो वो कहीं आपको नेट में मिल जाएगा, मैं भी देखूंगा, कभी होगा तो मैं शेयर कर दूंगा कि कैसे प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने खुद ही सीक्वेंस दिया है कैसे उनके बुक्स को पढ़ना, ठीक है। वो सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगा, ठीक है प्रभु जी। मतलब फाइनल स्कंद के बाद भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत पढ़ तो सकते हैं प्रभु, लेकिन उतना अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा, अभी थोड़ा सा पढ़ने का मतलब
पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा पॉपर दिया है, मैं तो पढ़। हाँ, लेकिन एक सीक्वेंस है जो प्रभुपाद ने दिया है, वो मैं बता रहा था, तो वो मैं ट्राई करूंगा आप लोग को शेयर करने का, तो उसके बेसिस पे पढ़ेंगे ना तो आपका अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगा। ठीक है, ओके। देखिए अब ना मेरे को ना थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, आज तो प्रोग्राम हो रहा है, कई सारे कॉल्स आ रहे हैं मेरे को। ठीक है, हाँ, तो कई सारे डिवोटीज वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो और प्रश्न अभी ले नहीं पाऊंगा। प्रीति जी कुछ कहना है आपको? जल्दी शॉर्ट में बताइए। हरे कृष्णा एवरीवन। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कृष्णा की बहुत पूजा करती हूँ, बहुत मानती हूँ, बट जब कभी कोई परेशानी आती है तो थोड़ा ट्रस्ट थोड़ा हिल जाता है। तो मैं क्या ऐसा क्या कर सकते हैं कि उन पर से कभी ट्रस्ट ना जाए, उन पर विश्वास रहे कि वो है, वो सब देख लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए एक ही उपाय है, क्या? भक्तों के संग में आना पड़ेगा आपको, डिवोटी एसोसिएशन। हाँ, भक्तों के बीच में रहना पड़ेगा आपको, हमेशा क्लास में आना पड़ेगा हर सैटरडे संडे। तैयार हैं आप? हाँ जी, ठीक है। हाँ, जब आप क्लास में रेगुलर आते रहोगे और श्रवण कीर्तन करते रहोगे भक्तों के बीच में, then you will feel that you are not alone. Then you will feel the strength. Okay? Okay, ठीक है। Thank you so much. Thank you. प्रभु जी, आफ्टर फर्स्ट स्कंद कौन सा शुरू करेंगे? पहले स्कंद के बाद दूसरा स्कंद करेंगे, और बीच में ना कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, उसको भी हम लोग देंगे। ठीक है? हाँ, बोल रहे थे प्रभु जी, बोल रहे थे तो कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। आई नो मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, तो क्षमा कीजिएगा कुछ आप लोग को अगर बुरा लगा हो। नहीं, आप बहुत अच्छा है प्रभु जी। ठीक है, तो अभी मेरे को ना जाना पड़ेगा नीचे, मैं अभी और बैठता, लेकिन मेरे को भी जाना पड़ेगा क्योंकि कई सारे कॉल्स आ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, आज जपा सेशन नहीं हुआ प्रभु जी? जपा सेशन? अरे जपा सेशन तो हुआ, आप छूट गई लगता है। हाँ प्रभु जी, मैं तो ज्वाइन कर रही थी 6 बजे से ही, आपने 6 बजे से बताया था। अच्छा, मैं देखिए, हम ना आपको लिंक शेयर करेंगे अभी रात में, है ना? उसी लिंक पे आना है आपको 6 से 7 बजे। मैं पर्सनली भी भेज दूँ। डेली मॉर्निंग लिंक जो है उससे नहीं हो रहा है प्रभु जी? उससे नहीं है, ये एक अलग आया से एक हुआ लिंक है 8 से 9, वो क्या है प्रभु जी? 8 से 9 भागवतम का है, वो दूसरा है। भेजा हम था, लिंक राकेश प्रभु भेज ने देंगे, भेजा था, है ना? राकेश फिर प्रभु से ने भेज भेजा देंगे। था। ठीक है, सेपरेट लिंक है वो। ओके, दैट लिंक इज सेपरेट। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर वृंद की जय। तो किन्हीं का कोई प्रश्न रह गया है तो आप लोग मेरे को पर्सनली भेज देना, आई विल ट्राई टू आंसर डेफिनेटली। ठीक है, कोई बुरा मत मानिएगा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।